हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे डिप्लोमा बीटेक की क्लासें भी चलती हैं, तो एस्टीमेट कोस्टिंग बहुत पहले हो चुकी है। लेकिन जो पहले के बिल्डिंग एस्टीमेट के जो क्वेश्चन हैं, उसमें कई बच्चे बोल रहे थे कि सर वो साउंड प्रॉब्लम, थोड़ा क्लियरिटी थोड़ी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है उसमें, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। तो एक बार हम उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं, बस थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को कराया जा रहा हूँ, बस डाटा चेंज करके। अगर वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन कर लीजिए। बस थोड़ा बहुत चेंज किया है, वो चीज़ पैटर्न वही रखा हुआ है, वो विंडोर का है, बस वहाँ पे 4x5 का रूम लिया हुआ है, यहाँ 4x2.5 का ले लिया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चनों में चेंज किया थोड़ा बहुत। वहाँ पहले रूम पहले पहले वाले में मैंने डोर नहीं लगवाया है और विंडो नहीं लगाई, तो मैंने यहाँ पे डोर और विंडो का यूज़ कर लिया है। वो आके डबल रूम, तो वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन वहाँ अगर आप नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट आप इन्हीं वीडियो को देख रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट वही समझाया जाएगा जो वहाँ समझाया गया है। लेकिन वहाँ पे वो वीडियोज़ में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, थोड़ी शिकायत ज़्यादा आ रही है कि उसमें साउंड प्रॉब्लम ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या विजुअलिटी है वो थोड़ी कम है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है विशेषकर उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिनको दिक्कत आ रही है उस चीज़ में। बाकी जिसको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट प्रॉब्लम। वो आप आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए, और जैसे और भी अपना आगे चलता रहेगा, सिलेबस चलता रहेगा। लेकिन एक बार तो बिल्डिंग के क्वेश्चन है, जो खासकर 1 रूम 2 रूम वाले क्वेश्चन है, वो थोड़े से ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। और वो भी अब आगे जब कराऊंगा तब इसका रिस्पॉन्स ठीक आएगा। इसका रिस्पॉन्स ठीक नहीं आएगा, बट आपको लगता है अगर वहाँ से डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं तो दोबारा कराने से मतलब नहीं है, अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अपन दोबारा नहीं कराएंगे। अगर आप इसमें कमेंट दे देना कि सर इनको वापस और आगे कराने हैं या नहीं कराने हैं इसको वीडियो को देखने के बाद, तो तुम आगे क्वेश्चन को कराऊंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जो बाकी सिलेबस बचा हुआ अपना उस पर कवर करेंगे। वो डिपेंड करता है दोबारा बनाना इस वीडियोस पर। इस वीडियो पे आप क्या रिस्पॉन्स देते हो वो इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो 1 रूम वाला मैंने क्वेश्चन कराया था आपको एस्टीमेट बिल्डिंग का। तो देखिए 1 रूम का क्वेश्चन है, इसको हमने बिल्डिंग एस्टीमेट को किस तरीके निकाल सकते थे, क्वांटिटीज निकालनी थी मेजरमेंट की। ठीक है, वहां पर अपन क्वांटिटीज निकालते थे। तो क्या क्वांटिटीज निकालनी, भाई कितना काम हुआ हमारा, कितना किस मटेरियल पे, भाई मिट्टी की खुदाई में कितना काम हुआ, नींव भराई में कितना काम हुआ, सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई हुई कितना काम हुआ। तो अपन क्या करते हैं, वो मजदूरी कई बार मीटर क्यूब में देते हैं, कितना मीटर क्यूब काम हुआ अपने। ठीक है, तो वो अपने को मेजरमेंट करना है, तो उसका एस्टिमेट बनाना है, भाई इतना इतना काम हमारे यहाँ जगह पे हुआ है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स की मेजरमेंट निकाल के, भाई फाउंडेशन में कितना काम हुआ है मेरा, सुपर स्ट्रक्चर में कितना काम हुआ है, तो उस चीज़ को निकालना हम बिल्डिंग एस्टीमेट कहेंगे। अब इसके निकालने की क्या 2 मेथड हैं। कौन कौन से 2 मेथड हैं, एक है सेंट्रल लाइन मेथड और एक है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। एक है सेंट्रल लाइन मेथड और एक है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। सेंट्रल लाइन मेथड में तो क्या होता है कि ये इजी रहता है, जैसे स्क्वायर 1 रूम बिल्डिंग है, या अपना हेक्सागोनल है, या पेंटागोनल है, या अपना स्क्वायर है, या सर्कुलर बिल्डिंग है। इस टाइप की बिल्डिंगों में तो अपने सेंट्रल लाइन मेथड ही यूज करते हैं, वो बेस्ट रहता है। बाकी अदर रूम है 3 रूम 4 रूम 5 रूम, तो उसमें हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से कराऊंगा, सेंट्रल लाइन मेथड से भी कराऊंगा और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से भी कराऊंगा। दोनों का आंसर सेम ही आता है, चाहे भी आप मैच कर लीजिएगा, चाहे आप उसको सेंट्रल लाइन मेथड से कर लो, चाहे आप उसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से कर लो, जहां से आपको जो इजी लगे वो रहे। लेकिन 1 रूम 2 रूम में क्या होता है कि अगर अपन सेंट्रल लाइन से करते हैं तो सेंट्रल लाइन का फायदा ये होता है कि इसमें लेंथ एक बार ही निकालनी पड़ती है, जैसा कि मैं आपने पहले सवालों में बता चुका हूँ, और आपने बिल्डिंग के सवाल किए भी होंगे। और जिन्होंने नहीं किए वो फ्रेशर हैं, वो जो पहली बार देख रहे हैं वीडियोज को, तो उनके लिए बता देता हूँ कि भाई सेंट्रल लाइन मेथड में क्या होता है कि हमें लेंथ एक बार ही निकालनी पड़ती है, जबकि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पे हर स्टेप पे हमें लेंथ और विड्थ चेंज करनी पड़ती है। तो बस इसलिए इजी जो रहता है वो सेंट्रल लाइन मेथड ही इजी रहता है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड थोड़ा सा सेंट्रल लाइन मेथड की तुलना में थोड़ा सा टफ रहता है। बाकी दोनों ही इजी हैं, समझ आने के बाद दोनों ही मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी दोनों मेथड से सॉल्व कराने वाला हूँ आपको, आंसर भी सेम आने वाले हैं, दोनों ही मेथड से अपन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सेंट्रल लाइन मेथड में क्या होता है, देखो सेंट्रल लाइन मेथड में ये होता है कि जैसे मेरा ये बिल्डिंग का एक रूम दे रखा है, मान लो ये रूम आपको सबको दिख रहा है, ये कमरा, ये इसका दरवाजा है, ये इसमें खिड़की लगी हुई है, और ये ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं हम, जिसको हम बोलते हैं प्लान। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लान। और ये हमारा काटा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्शन। तो सर एलिवेशन किसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात, आपने जब बिल्डिंग ड्राइंग बनाई होगी तो ये रूम मेरा फ्रंट से कैसे लगेगा, तो मैं इसको देखूंगा तो मान लीजिए मेरा ये कमरा कुछ ऐसा दिख रहा है, ये मेरा रूम डोर खुल रहा है, तो ये मेरा एलिवेशन होता है, इसको मैं बोलता हूँ एलिवेशन। क्या बोलता हूँ भैया, एलिवेशन। सामने से ये मेरा प्लान हो गया कि मेरा एस पाई का रूम है, सामने से फ्रंट व्यू क्या दिख रहा है, मेरा डोर दिख रहा है, ये मेरा दरवाजा है, ये मेरा दीवार है पूरी, और ये मेरा क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है कि नीचे की साइड मेरे बिल्डिंग में क्या क्या लगा हुआ है। तो ये मेरे वो दीवार, एक दीवार को लेके मैंने एक सेक्शन काटा हुआ है, ये मेरा मान लीजिए ये सेक्शन काटा हुआ है, तो ये मेरी बाहर की ऊपर की बाउंड्री है।
फिर ये नीचे काम है जो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा क्या ग्राउंड लेवल है, और इसके नीचे मेरी जो फुटिंग भरी हुई है, किस टाइप से फुटिंग भरी हुई है वो दे रखी है। भाई पहले यहाँ पर मेरी किस पीसीसी हो रखी है, 30 सेंटीमीटर की जो मेरी है पीसीसी हो रखी है, मतलब प्लान सीमेंट कंक्रीट। अपन जब नींव भरते हैं तो पहले अपन क्या भरते हैं, बजरी वगैरह जो कुछ बिछाते हैं, तो वो मेरे रॉडी बिछाई हुई है। उसके बाद मेरे ऊपर से क्या चिनाई है, पहला 0.7 सेंटी चाउ, फिर रद्दा कम हुआ, फिर थोड़ा रद्दा, फिर नीचे करते हैं अपन क्या स्टेप सीडिंग फुटिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपने फुटिंग की हुई है, फिर ऊपर अपने दीवार की है। अब इस मेजरमेंट से इस प्लान को, ये प्लान को दिखाया गया है, ये सेक्शन को दिखाया गया। अब इससे आपको क्या बिल्डिंग का काम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो पहले वो मेथड देखेंगे कौन से मेथड से कर रहे हैं। तो ये मेरा सेक्शन है, तो मैंने यहां लिख रहा हूं इसको, ठीक है, सेक्शन। तो पहले मैं यूज कर रहा हूं मेरा सेंट्रल लाइन मेथड। कौन सा भैया, सेंट्रल। आपको कॉपी में क्या करना है, डायग्राम तो वहां पे एग्जाम में बनाना ही नहीं है क्योंकि मिलेगा। तो पहले मैं यूज कर रहा हूं सेंट्रल लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड यूज कर रहा हूं। तो सेंटर लाइन में मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर देखो इसके सेंटर से, कहीं से भी ले लो, सेंटर से सेंटर, जैसे मान लो मैंने यहाँ की बी से सेंटर से डिस्टेंस स्टार्ट कर दी, चलिए मान लेता हूं मैं यहां से मैं स्टार्ट हुआ, यहां से। अब मुझे ये सेंटर सेंटर चलना है, सेंटर से सेंटर चलते 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 मुझे वापस वहीं सेंटर पे पहुंचना है, वापस मुझे उसी सेंटर पे पहुंचना है। मुझे देखना है कि यहां तक लेंथ कितनी है, कितनी है। तो कहने का मतलब सीधी भाषा में बताओ सर, परिधि, हम वर्ताकार की परिधि पढ़ते थे, 2 पाई आर, यहां से शुरू हुए यहाँ पहुंचे 2 पाई आर परिधि होती थी। वही तो बात करना चाह रहे हो आप, बिल्कुल मैं वही बात, उस परिधि की बात करना चाह रहा हूँ जो आप समझ रहे हो, आप एकदम सही समझ रहे हो। तो मतलब सेंट्रल लाइन में तो मतलब सेंटर से सेंटर पूरी लेंथ कितनी है इसकी, तो वो लेंथ नाम है। सर सिंपल सी बात है, जो दे रखी है वो देख लो, नाप लो सेंटर सेंटर कि भाई अंदर से तो इस दीवार की लंबाई कितनी है 4 मीटर, और इसकी कितनी है 2.5 मीटर दे रखी है मेरे को। भाई 4 मीटर देखें, 4 बाई 2.5 मीटर का नाप दे रखा है कमरे का, तो जो बड़ी होगी वो बड़ा नाप दिख रहा होगा, 4 मीटर की तो ये होगी और 2.5 मीटर की होगी अंदर से अंदर, ठीक है। और ये दीवार है बाहर के ऊपर की, इसकी दवाई दे रखी है 0.30 मीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर, 0.30 मीटर की दीवार है। तो अब 0.30 की दीवार है, ये मान लो 0.30 की दीवार है, तो अब इसकी आधी कितनी होगी, क्या बड़ी बात करते थे 0.15 मीटर। तो मतलब में 0.15 मीटर सेंटर होगा इसका। 30 सेंटीमीटर की दीवार का सेंटर मीटर कितना होगा, मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, एक बार देख लो इसके अंदर ही, ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर की दीवार को मैं सीधा बढ़ा ले रहा हूँ, ये मेरी, इसको मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया आपके लिए, 30 सेंटीमीटर की दीवार, ठीक है। और यहाँ मेरे मोड़ पे मुड़ रही है, मैं वो कोना ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ये मैंने कोना ले लिया, ये कोने को मैंने मान लीजिए काट लिया एक बार, ठीक है, इस कोने को काट के मैं यहाँ ले आया, ठीक है, जूम आउट करने के लिए आपको। अब मैं कहूँगा ये 30 सेमी की दीवार का सेंटर कहाँ होगा, आप कहोगे स्वाभाविक सी बात है सर यहाँ पे, तो 30 सेमी के 0.15 इधर होगा, 0.15 इधर होगा, तो मैं चला यहाँ से, तो यहाँ मेरे को सेंटर यहाँ ही तो लेना पड़ेगा मुझे। तो भाई यहाँ से सेंटर यही तो चलेगा, इसका सेंटर ये चलेगा, तो 0.15 इधर, 0.15 इधर, तो 0.15 इधर हो जाएगी। तो जब मेरी लंबाई यहाँ की अंदर की देर की 4 मीटर, तो 0.15 और चलूंगा इधर, 0.15 और चलूंगा भाई साहब, चलूंगा बिल्कुल। तो सर चलोगे तो 0.15 इधर चलोगे, तो 0.15 इधर भी चलोगे, स्वाभाविक सी बात है। तो सेंटर से सेंटर लंबाई इसकी एक दीवार कितनी हो जाएगी कि सर 4.30 हो जाएगी। ये भी कोई पूछने की बात है, भाई 4 मीटर तो अंदर से अंदर है, 0.15 मैंने इधर ले ली, 0.15 मैंने इधर ले ली, तो 0.15 0.15 0.30, तो 4.30, बिल्कुल सही। अब जो इधर है वही इधर नहीं होगी क्या, जो इधर है वही इधर नहीं होगी क्या, जो इधर है वही इधर नहीं होगी, बिल्कुल सर 4.30 इधर होगी। अब मैं कहता हूं ये वाली आप नाप के बताओ तो कितनी हो जाएगी कि सर ये 2.5 मीटर अंदर से, 0.15 इधर गए, 0.15 इधर गए, तो 2.30 2.30 तो ये होगी, तो 2.5 और 2.30 कितनी होगी सर, 2.80 होगी। 2.80 होगी कि नहीं होगी, कि बिल्कुल सर सही। चलिए, लेकिन हम तो अब नाप लेते हैं ना, अब अपन ले लेते हैं, अपने क्या दिक्कत है। अब सेंटर लाइन मेथड से सेंटर लाइन की लेंथ निकालते हैं अपन। तो सेंटर लाइन की लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, चलिए निकालिए भैया, सेंटर लाइन की लेंथ निकालिए। तो पहले मैं यहीं से स्टार्ट हो जाऊं, 0.15 प्लस 4, 0.15 प्लस 4, फिर इधर 0.15 गया, तो ये मेरी इधर निकाली। ये मेरी एक दीवार की बात हो गई है भैया, एक दीवार की बात हो गई। तो मेरा कितना हो गया ये, कि ये हो गया सर 4.30 हो गया।
4.30 हो गया। अब जो 4.30 यहाँ है वही 4.30 इधर नहीं है क्या? मुझे नापने की जरूरत है क्या? मैं इधर भी नापूं भाई, जो इधर है वही तो मेरा इधर है, तो मैं 4.30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही हो जाएगा। तो 4.30 इंटू 2 कितनी होगी भाई मेरी? तो 8.60 होगी, 8.60 मीटर। कोई दिक्कत? ये दीवार आ गई और ये दीवार आ गई। इसी प्रकार 0.15 प्लस 2.5 प्लस 0.15, तो ये कितनी होगी मेरे पास? 2.80 सर। कोई दिक्कत? इंटू 2.80 इंटू कर दूं 2, इंटू कर दूं 2, 2.80 2, तो फिर कितनी हो जाएगी भाई? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4, 2.80 4.5 5 पॉइंट कितनी हो जाएगी आपकी? 5.20 हो जाएगी, 5.20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 पॉइंट आपकी 20 हो जाएगी। चलिए, तो टोटल कितनी होगी मेरी? ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी भैया? जोड़ दो इसको, 0 8 5.20 2.80 इसको देखो कितनी हो जाएगी? ये 2.80 2 से करोगे मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 पॉइंट 80 कितना हो गया? 1.60 हो गया। 1.60 और 2 कितना हो गया आपका पास? 2.80 तो आपकी 0.15 होगी। ये कौन सी होगी? ये आपकी एक लेंथ होगी 2.80, तो 2.80 और इतनी वापस और प्लस कितनी हो जाएगी? 2.80 हो जाएगी, या 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0, तो 5.60 मीटर। अब टोटल जोड़ दो इसको, 0 6 और 6 12 8 5 13 1 14.20 मीटर। 14.20 मीटर आपकी क्या होगी? लेंथ आ गई। समझ गए बात को? देखिए हम यहां से चले, कितनी आई मेरे पास? 4.30, फिर इधर चले 2.80, फिर 4.30, फिर 2.80, पहुंच गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मेरे पास सेंट्रल लाइन की लेंथ कितनी आ गई? पूरी 14.20 मीटर लेंथ आ गई। और सेंट्रल लाइन में यही फायदा होता है कि एक बार लेंथ निकालने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आती कहीं भी। बस एक बार लेंथ निकाल ली, अब पूरे सवाल को अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अपने को क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना। ठीक है, कैलकुलेटर हाथ में रखना अपने। चलिए, अब सबसे पहले चलो कोई भी बिल्डिंग में काम करेंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे कि सर एग्जीक्यूशन में मिट्टी अर्थवर्क करेंगे, मतलब मिट्टी में खुदाई करेंगे। सबसे पहले भाई मकान बनाना है तो सबसे पहले काम, इसमें स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात कीजिए, आज आपको मैंने एक कमरा बनाने का ठेका दे रखा है, तो आप क्या करोगे? पहले तो पहले आप मिट्टी वाले को ब्लॉक लाओगे भाई कि भाई इतने मीटर क्यूब, भाई 5 रुपये पर मीटर क्यूब हिसाब से खर्चा दूंगा, तो मिट्टी खुदाई कर दे भाई। 5 रुपये के हिसाब से या 10 रुपये के हिसाब से देखो मिट्टी खुदाई का पैसा दूंगा, 1 मीटर क्यूब के पैसे इतने दूंगा, अब तो इस नींव को खोद जा। तो आपने कहा ठीक है भाई, आपने ठेका दे दिया, तो वो आ गया। तो मिट्टी की खुदाई सबसे पहले एग्जीक्यूशन वर्क ऑफ अर्थवर्क, एग्जीक्यूशन अर्थवर्क इंग्लिश में लिखा होता है एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थवर्क, मिट्टी की खुदाई। चलिए, कितनी है नींव? सर एक ही है, एक कमरे की बात है तो एक होगी। लेंथ कितनी है? कितनी तक खोदनी है? 14.20 तक। ये ले भैया 14.20 तक लेंथ, 14.20 तक। क्लियर? कोई दिक्कत? अब विड्थ कितनी खोदनी है? चौड़ाई तो हमें यहाँ आना पड़ेगा नीचे भाई। चौड़ाई कितनी है नींव की हमारी? अब आए नीचे तो मैक्सिमम, अब ये तो है नहीं कि चौड़ाई इतनी चौड़ाई पूरी खुदेगी वो तो भरने के बाद, तो कितनी है? 0.90 मीटर। तो विड्थ है मेरी 0.90 मीटर। ये लो भाई, इतनी खुदनी है भाई, 0.90 मीटर। अब हाइट कहाँ तक खुदनी है? कहाँ तक खोदनी है भाई? ग्राउंड लेवल ये रहा मेरा, ये लिखा हुआ ग्राउंड लेवल, तो 0.20 0.20 0.20 तो 0.60 हो गए, 0.20 0.20 0.20 60 0.30 90, तो मतलब 0.90 ही मेरी हाइट या डेप्थ है। इतनी मुझे खुदाई करनी है, मतलब 14.20 लंबी खोदनी है, 0.90 चौड़ी, और डेप्थ होनी चाहिए 0.90 तक, 0.90 मीटर तक मेरे को गहराई की चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल खुदाई कितनी होगी? इनको मल्टीप्लाई कर दो आप कैलकुलेटर से, कर दो, तो ये आपके आ जाएगा 11.50 मीटर क्यूब, 11.50 मीटर क्यूब। ये लो, ये आपकी मिट्टी की खुदाई हो गई कंप्लीट, टोटल हो गई। मिट्टी हमारी थी, अब जितना पेमेंट आपको देना है, कितने रुपए लाए होते, मिट्टी खुदाई होगी। मिट्टी खुदाई काम हो गया, तो अब मिट्टी की लेबर को भगा दें। अब बात करते हैं अपन क्या करेंगे। अब ये पीसीस डालेंगे सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पहले चिनाई से पहले। तो नींव में दूसरा काम क्या होगा? नींव भराई। नींव भराई में क्या होगा? नींव भराई में नींव, फाउंडेशन में पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट।
पीसीसी करोगे, चलो करो। कितनी है नींव सर? 1। लंबाई कितनी है सर? पूरी 14.20 मीटर, ये लो 14.20 मीटर। और विड्थ कितनी है? 0.90। चौड़ाई तो इतनी है 0.90, तो 0.90 विड्थ। चलिए फिर हाइट कितनी है? पीसीसी कहाँ तक करनी है? कि सर पीसीसी यहाँ तक करनी है, बस पीसीसी मुझे यहाँ तक करनी है, पीसीसी यहाँ तक करनी है, तो कितनी हो जाएगी? 0.30। तो 0.30 कर दो भैया। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। कितनी होगी? तो मल्टीप्लाई कराओगे तो आप इसमें कितना आ जाएगा? तो ये आपके काम आ जाएगा नीम में पीसीसी का 3.83 मीटर क्यूब। यूनिट याद रखना। तो ये आपका नीम में पीसीसी हो गई, होगी कंप्लीट। नीम में प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो गया। अब तीसरा, नीम में या फाउंडेशन में ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। नीम में ईंट चिनाई या ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो पहले किसमें? फर्स्ट कोर्स में पहले रद्दे में। पहले बात करूंगा फर्स्ट कोर्स की। फर्स्ट कोर्स कौन सा है मेरा? ये वाला। सेकंड कोर्स, फिर प्लिंथ लेवल। फर्स्ट कोर्स, तो फर्स्ट कोर्स में भैया मेरा क्या कितना है? 1 है, क्योंकि सेंट्रल लाइन मेथड से कर रहे हैं तो सेंट्रल लाइन सब कुछ एक ही होता है। फिर बात करो फर्स्ट कोर्स की, तो नीम में चौड़ाई कितनी है मेरी? भाई लंबाई कितनी है सर? 14.20 मीटर, ये लो 14.20 मीटर। विड्थ कितनी है मेरी? अब देखो यहाँ तक काम खत्म हो चुका है मेरा, यहाँ तक मेरी प्लान सीमेंट कंक्रीट डल गई, कोई दिक्कत नहीं है, पीसीसी हो गई। अब मेरे को यहाँ से तो इसकी विड्थ का मेरे को मतलब ही नहीं है, यहाँ तक तो भरपाई हो गई। अब मेरे को विड्थ चाहिए ये वाली, क्योंकि मैं इसमें चिनाई कर रहा हूँ ना ईंट की। कितनी कर रहा हूँ? 0.60। अब कहाँ तक कर रहा हूँ? फर्स्ट कोर्स कहाँ तक है मेरा सर? 0.20 तक। 0.20 तक है तो 0.20, ये लो 0.20। चलो अब इसको बता दो कितना हो गया फर्स्ट कोर्स में। तो ये आपके हो गया 1.70 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन अपने हाथ से करना, ठीक है? जैसे मैं डाटा लिखता हूँ मल्टीप्लाई करा करो तीनों को, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। और सर ये एक क्यों लिखते हो? क्योंकि क्वांटिटी बता रहा हूँ कितनी नहीं हुआ, क्योंकि लॉन्ग बॉस ऑर्डर मेथड करेंगे तो वहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई में आएंगे। अब इसको एक को भी मल्टीप्लाई में लेना होता है, लेकिन एक से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करो वो सेम रहनी होती है, इसलिए मैं लिखता हूँ। अब बात करते हैं सेकंड कोर्स की। चलिए सेकंड कोर्स की। सेकंड कोर्स कितना? 1 है। लंबाई, तो लंबाई फिक्स है 14.20 मीटर। सेंटर लाइन मेथड में यही तो फायदा है कि एक बार लेंथ निकालो और वही लेंथ काम में आनी है लास्ट तक। 14.20। विड्थ कितनी है सर? 0.50, ये लो 0.50 लिख दिया। हाइट कितनी है इसकी सेकंड कोर्स की सर? 0.20, तो 0.20। चलिए अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो भाई। 0.60, 0.20, लेंथ कितनी है? लंबाई चौड़ाई डेप्थ, तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास? तो ये आ जाएगी 1.42, 1.42 मीटर क्यूब। यूनिट का विशेष कर ध्यान रखना, मीटर क्यूब। क्यों? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की यूनिट तो सेम वही आनी है, ठीक है? थर्ड कोर्स में प्लिंथ लेवल में है ना, सीधा प्लिंथ लेवल आ गया। प्लिंथ लेवल में नीचे नहीं, प्लिंथ लेवल में नीचे नहीं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुर्सी तल, ठीक है? अब देखो यहां समझो, वापस फोकस करो। देखो ये जो मेरे साइज है कुर्सी तल का वो सेम है प्लिंथ लेवल का। देखो ये साइज, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर है। ग्राउंड लेवल तो मेरा ये रहा, अब कुछ हिस्सा ऊपर है, तो मुझे यहाँ पे माप दे रखा है 0.60, तो ग्राउंड से ऊपर है, और 0.20 मेरा क्या ग्राउंड के नीचे है। तो मुझे ये पूरा कुर्सी तल पूरी इसमें चिनाई करनी है ना, तो ये तो मेरा पूरा लेना पड़ेगा 0.6 और 0.20। अब जो आप चिनाई करते हो कुछ हिस्सा आपका जमीन में हिस्से में रह गया, तो क्या वहाँ ईंट चिनाई नहीं हुई? ईंट चिनाई तो होगी। तो 0.20 सर, इसको टुकड़ों में कर लें, टुकड़ों में करोगे तो क्या फायदा है? वो काउंटिंग बढ़ेगी, बाकी करो भली। तो 0.60 और 0, क्योंकि आपका स्टेप चेंज थोड़ी हो रहा है, कोई डाटा थोड़ी बदल रहा है। आप इधर भी देखोगे तो 0.40 विड्थ है, इधर भी देखोगे तो 0.40 विड्थ है, तो लंबाई तो सेम है। तो हाइट क्या है? हाइट में प्लस ऐड कर दो 0.60 और 0.20, क्योंकि एक ही तो चीज है। देखो ये चीज एक ही कोर्स है ना, ये तो एक ही कोर्स है, तो पूरी आपको लेनी 0.60 और 0.20। कई बार आपको ग्राउंड लेवल यहाँ दे देगा शायद, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आती। अब वो ग्राउंड लेवल कंफ्यूजन के लिए देता है ताकि आप सवाल में गलती करो। तो 0.60 और 0.20, ठीक है? तो कितना, अब मैं बात करूँ तो एक लेंथ कितनी है मेरी? 14.20 मीटर। विड्थ कितनी है मेरी? 0.40।
अब मुझे हाइट बताओ कितनी है, आप डेप्थ कितनी है कि सर 0.60 तो ये रही और 0.20 ये रही, तो 0.80 हो गई। तो 0.80 हो गई, तो लो मल्टीप्लाई कर दो इसको भाई फटाफट से। तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.54 मीटर क्यूब। चलिए, तो मेरी टोटल ईंट चिनाई कितनी हो गई भैया। अब ये 0.80 क्यों लिखा, लिख देना भाई 0.80 किस लिखा, 0.60 प्लस 0.20 बराबर 0.80 मीटर। ठीक है, ये वहां से तो इसमें कैसे आया, रिमार्क में बता दिया करो कोई चीज कैसे आई। तो अब टोटल ईंट चिनाई टोटल कितनी है मेरी भाई, टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, तो इस सबको जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो भाई। इतनी मेरी नींव में ईंट चिनाई हुई है, इतनी मेरी नींव में ईंट चिनाई हुई है। तो कितनी हुई है 1.70, 1.42, 4.5 क्यूब को जोड़ोगे तो आपके आ जाएगा 7.66 मीटर क्यूब, 66 मीटर क्यूब। ये मेरी टोटल क्वांटिटी में ईंट चिनाई हुई है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलूँ आगे, चौथा स्टेप। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ब्रिक वर्क करना पड़ेगा किसमें, अब मेरे को लगानी है ब्रिक वर्क। चलिए, या पहले डीपीसी लगा दूं। डीपीसी मैंने आपको पहले उस लेक्चरों में कराई नहीं थी, डीपीसी को ड्रॉप आउट कराया था, या डीपीसी को मैं एक बार ड्रॉप आउट कर देता हूँ, या तो डीपीसी को एक बार ड्रॉप आउट कर देता है, आगे क्वेश्चन में सीख लेंगे। हालांकि डीपीसी होती है डैम प्रूफ कोर्स, जो आपको मकान को सीलन से बचाती है। आपके बाकी सवालों में जो मैं कराई है डीपीसी हर में कराई है, लेकिन सवाल थोड़ा बड़ा चलेगा, छोटा सवाल है। डीपीसी को अपन एक बार इस सवाल में अपन एक बार ड्रॉप आउट कर देते हैं, अगले क्वेश्चन में डीपीसी को ऐड कर लेंगे। इस बार मैंने डोर और विंडो ले लिया है, ठीक है, जिससे आपको बर्डन भी लगेगा। एक साथ सारी चीज एक सवाल में आ जाने से क्या बर्डन भी लग जाता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तो एक बार डीपीसी को मैं पार कर दूं। अपन पुराने जमाने घर है, डीपीसी नहीं, सीलन आएगी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। एक कमरे तो बना रहे हैं, जब बड़ा मकान बनाएंगे जब डीपीसी ले लेंगे अपन, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सीधा अब स्ट्रक्चर में आ जाऊँ, सुपर स्ट्रक्चर में इतना ही कर दूं। तो यहाँ से बाद डीपीसी लगानी होती है, डीपीसी। तो अब मैं डीपीसी ना लगा के अपने थोड़ा सा खर्चा बचा रहा हूँ, डीपीसी का खर्चा ना उठा के मैं सीधा कर रहा हूँ सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई। सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई, ईंट चिनाई। बाकी मैंने उन सवालों में कराई हुई है, जो मैंने पहले ही सवाल कराए हुए, सारे क्वेश्चन हो रखे हैं। ये क्वेश्चन पूरी एस्टिमेट हो रखी है, लेकिन पुरानी वीडियो में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए दोबारा कराए जा रहे हैं, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई। तो सुपर स्ट्रक्चर देखिए भाई, ये मेरी ऊपर वाली है। हाँ, ये सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं सर? ऐसे क्वेश्चन पूछ के ना आप हमारे सिविल इंजीनियरिंग की बेइज्जती कर देते हो। बस आपको विश्वास ही नहीं है हमारे को, इतनी चीज भी नहीं आती होगी हमें, आती होगी लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गई मेरे से। तो सुपर स्ट्रक्चर फिर भी बता देता हूँ। सुपर स्ट्रक्चर जो होता है ग्राउंड लेवल से ऊपर का भाग, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ग्राउंड लेवल के नीचे के भाग को बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। इतना तो मालूम है, और नहीं है तो आज मालूम चल गया, ठीक है। चलिए, बात फाउंडेशन में, और आप इसको अच्छी तरह पढ़ लोगे। अब सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई। तो अब सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई करेंगे हम। तो चलिए, 1 क्वांटिटी है सुपर स्ट्रक्चर की। लेंथ कितनी है सर? बड़ी बात मत क्या करो, 14.20 मीटर है। आपको पता है, एक ही लेंथ तक क्यों बार बार पूछ रहे हो? अरे तुम तो नाराज हो जाते हो यार, पूछ लिया तो क्या हो गया, 14.20 मीटर, ठीक है। अब विड्थ कितनी है देख लो अपने आप, 0.30, ठीक है, 0.30 है। मैं ही देख लेता हूँ सारा कुछ, क्वेश्चन पेपर भी तो मेरे को ही करना है। 0.30। अब मुझे हाइट बता दो आप कितनी है। इसमें हाइट कहाँ से लेंगे सर, आप तो हाइट के गड़बड़ कर दिया आपने। देखो कहाँ से लेनी है, आप बताओ कितनी लेनी है, देखो। तो सर हाइट तो यही होगी शायद, ये मकान चिन रहा है 3 मीटर का, बिल्कुल यही तो होगी। 3 मीटर की, इतना ऊंचा हाइट ले रहे हैं 3 मीटर, तो 3 मीटर क्या होगी मेरी हाइट होगी। अच्छा, ये हाइट ही लेते आ रहे हो आप, है ना? हाँ बस, ये अब समझ गया तो पूरी कहानी। 3 मीटर, अब तेरे को आ गया पूरा सवाल एकदम, अब कहीं नहीं अड़ेगा। 14.20, 0.30, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई कितनी होगी आपकी? तो आपकी ईंट चिनाई होगी सुपर स्ट्रक्चर में कितनी होगी भैया? 30, 3, 12.78 मीटर क्यूब, 12.78 मीटर क्यूब। सर एक बात बताओ कि अपने यहाँ पे दरवाजा भी लगाया है, खिड़की भी लगाई है, इसमें ईंट चिनाई कहाँ करी होंगी? अरे तो वो घटाएंगे ना अपन, वो हिस्सा घटा देंगे। ईंट चिनाई सुबह एक बार तो पूरे पे निकाल लेना, कैलकुलेशन कर रहे हैं, नाप अपने पास पूरा है ना। अब दरवाजे के नाप को और खिड़की के नाप को घटा देंगे इसमें से, बस स्वाभाविक सी तो बात है, डिडक्शन कर देंगे, बस इतना सही तो काम रह गया भाई। दरवाजा अपने इसमें ले लिया ना पूरा, भाई नाप ले लिया। दरवाजे के नाप दे रखे हैं ना, विंडो है 1.1 इंटू 1.5 मीटर की, और दरवाजा है 1.2 और 2.1 मीटर का, तो बस दरवाजे और विंडो को घटा देंगे अलग। घबरा क्यों रहा है? अभी तो सवाल कहाँ पूरा हो गया, मैंने कहा थोड़ी सवाल पूरा हो गया। यहाँ तक उतार लिया सुपर स्ट्रक्चर ईंट चिनाई तक। चलिए तो फिर बस उतार लिया, तो मैं इसको साफ करूंगा फटाफट से।
इतने पोर्शन को हटाऊंगा ताकि डिडक्शन वगैरह मैं ऊपर ही कराऊंगा, या हो जाएगा यहाँ तक। चलो कोशिश करता हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो देखना है ना डिडक्शन, फिर भी मुझे साफ तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो चलिए मैं 2 पॉइंट घटा रहा हूँ, 2 पॉइंट घटा रहा हूँ, क्योंकि नीब में पीसीसी और नीब में खुदाई वाले को 2 पोर्शन को खत्म कर रहा हूँ। हमारी तरफ से तो भले पूरा सवाल ही खत्म कर दो भले। चलिए चलो अब बात करते हैं डिडक्शन की, ठीक है। कटौती, कटौती कितनी होगी भैया दरवाजे में, सिंपल दरवाजा लिख दो। दरवाजे में, दरवाजे तो क्यों, दरवाजा ही है एक ही, तो दरवाजा कितना है भैया, एक दरवाजा है। उस दरवाजे की लंबाई कितनी है सर, 1.2 मीटर, ये लो। और उसकी चौड़ाई कितनी है, वही 0.30, दीवार पे लग रहेगा तो 0.30। दरवाजे की हाइट कितनी है, दरवाजे की हाइट सर 2.1 मीटर दे रखी है ना, 2.1 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, कर दो, दरवाजे को कर दो भैया, डोर 1.2 0.30 2.10 कितना आ जाएगा, 0.756 आएगा, जिसको मैं 0.76 ले लूंगा, ठीक है, 0.76 मीटर क्यूब ले लूंगा। 0.756 आ रहा होगा आपके, करते रहा करो, साथ साथ में करो मेरे प्लीज, अगर मेरी गलती हो रही हो तो उसको करेक्शन कर लिया करो। ये जो डाटा लिख रहा हूँ वो एकदम सही लिख रहा हूँ, यहाँ भूल चूक से मुझे गुना के निशान की जगह मेरे से गलती से प्लस का दब गया होगा तो उसके जिम्मेदार आप, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि साथ में क्वेश्चन शुरू किया था, मैंने कहा था केसीओ लेके बैठना और साथ साथ में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की, अगर गलती हो जाती है तो मेरी नहीं है भैया, पहले साफ कह रहा हूँ आपसे। बस ये संख्या जो लिख रहा हूँ मैं एकदम सही लिख रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई आपको खुद को करना था, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैं खिड़की की, खिड़की, खिड़की कितनी है, 1, और लंबाई कितनी है 1.1 दे रखी है क्वेश्चन में। हाँ सर ये मिलेगी क्वेश्चन में, बिल्कुल मिलेगी, ये क्वेश्चन में बिल्कुल दे रखी होगी। विड्थ कितनी है 0.30, सर ये विड्थ ले कहाँ से रहे, अरे बेटा दीवार की चौड़ाई, दीवार में तो लग रही है ना, इसलिए दीवार की विड्थ ले रहा हूँ, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी 1.5 मीटर। अच्छा ये खिड़की का नाप है, मतलब इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, बिल्कुल शाबाश, समझ गया तो हाइट को। तो अब इसके कैलकुलेशन कर दो कितनी है, तो इसको कर दिया मैंने, तो ये आएगी 0.95, तो मैंने इसको 0.5 मान लिया सीधा ही, ठीक है, इसको मैंने 0.5 मान लिया। तो इसको टोटल कर दो, टोटल कटौती कितनी है, टोटल कटौती, टोटल कटौती कितनी है भैया, ऐड कर दो इन दोनों को, तो 6 7 5 12 1.26 मीटर क्यूब की कटौती है सर। कितनी है 1.6 की कटौती है ना, तो कटौती कर दी क्या, नहीं करी तो आप नीचे देखो, ये तो चींट चिनाई में इतना है, तो शुद्ध चिनाई, स्ट्रक्चर में शुद्ध ईंट चिनाई, सर प्योर हिंदी लिख रहे हो सर, तो आप लिख दो बोली नेट, नेट ब्रिक वर्क, अगर आप हिंदी में नेट ईंट वर्क, नेट ब्रिक वर्क, ठीक है, ब्रिक वर्क, तो कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ थोड़ा सा आप इसको मिटा दूं मैं, तो नेट ईंट ब्रिक वर्क कितना आ जाएगा, तो 12 पॉइंट, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, 12.78 में से माइनस कर दिया 1.26, तो कितना आ गया मेरे पास, तो मेरे पास ये वर्क आ जाएगा पूरा एकदम कटौती करने के बाद 11.52। सर आधी इंग्लिश और आधी हिंदी, अरे ये तुमने सिखाई है डिप्लोमा वालों ने। 11.52 मीटर क्यूब, ठीक है, यहां तक मेरा काम हो गया खत्म। क्या हो गया, खत्म हो गया, बस क्वेश्चन भी खत्म हो गया मेरा, इतना सा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था, बस ईंट चिनाई कर दी, मकान पट्टियां गिरवाओ, आरसीसी गिरवाओ, आपकी मर्जी, गिरवाते रहना, अपने पास पैसे खत्म हो गए, ईंट चिनाई तक कर दी अपन ने, ठीक है, ब्रेक वर्क कर दिया, खिड़की दरवाजे से लगवा दिए आपके, खिड़की दरवाजा लगा दिए, चिनाई हो गई आपकी 11.52 मीटर की हो गया, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो लंबाई कर दी, कोई दिक्कत, ये पहले वाला ही सवाल है, वहां पर मैंने सीधा कराया हुआ है, सेंटर लाइन और लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड दोनों से कराया गया है, ये मैंने आपके लिए फिर करा दिया क्योंकि वहां पर उस वीडियोज में थोड़ी सी समस्या आ रही है सफाई की, क्लियरिटी की, जिसको आपको देखने में समस्या और थोड़ी साउंड प्रॉब्लम भी चल रही थी, उस वजह से इस क्वेश्चन को दोबारा कराया गया है, लेकिन डाटा बदल के, तो वहां समझ के आप यहाँ समझ लीजिए, चाहे यहाँ सीधे कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा कराया गया मेरा। तो अब इसके बाद अपन करेंगे इसमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।
अब अपन, आप एक बार सेंट्रल मेथड को समझ गए होंगे, अपन नेक्स्ट करते हैं लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड से। इसी क्वेश्चन को करेंगे, इसी क्वेश्चन को लॉन्ग बॉल शॉर्ट मेथड से करेंगे, फिर आप इनके आंसर मैच कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।